हाय फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम जनरल नॉलेज जो 10 मार्च 2013 को एग्जाम हुआ था, इसका पार्ट 1 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं जीके से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड नहीं, जनरल साइंस से केवल 15 क्वेश्चन थे। इसमें 20 से 22 क्वेश्चन हम कवर किए हैं जीके से रिलेटेड, वो पार्ट 2 में है। और पार्ट 3 जो है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन है, 15 के आसपास क्वेश्चन है, वो जो है अभी 2 से 3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। तब तक आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसमें काफी सारे ऐसे नॉलेज हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करें हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लेलिस्ट एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? विच इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास? तो देखिए, जो इसका आंसर होगा उत्तरा मेरुर है, जहां पे इस शिलालेख के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है, ग्राम प्रशासन के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है चोल वंश का। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरा मेरुर। अब चोल वंश से कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं और चोल वंश पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो है इस वंश के संस्थापक थे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, चोल वंश कहाँ का वंश है, मतलब किस एरिया का वंश है? तो ये जो मध्य एवं दक्षिण भारतीय राज्य का वंश है। चोल वंश मध्य एवं दक्षिण भारतीय राज्य है। और इसके बाद इससे ये क्वेश्चन बनता है, चोल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो चोल वंश की राजधानी जो है तंजौर में थी, तंजौर में। और इसे इस समय जो है थंजावुर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक में से किस जगह के नाम से जाना जाता है? थंजावुर, साउथ में है। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। इस समय इसे थंजावुर के नाम से जाना जाता है। देखिए, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक के नाम से जो पूरे दक्षिण भारत में चोल वंश की एक तरह से कह सकते हैं आप झंडा फहराए थे, वो राजा राज प्रथम थे, राज प्रथम। और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो एक बार सीएचएसएल में इसी साल क्वेश्चन आया था कि चोल वंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जब क्वेश्चन वास्तविक संस्थापक से आए तो राज प्रथम हम कहेंगे। और इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को विजिट कर राज प्रथम ही जो है श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका के जो हिस्से थे उसको विजिट किया था, जीता था। और जीत के इसका नाम चेंज कर दिया था। जीत कर इसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा था। क्या रखा था? मुमाड़ी चोल मंडलम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मुमाड़ी चोल मंडलम किस जगह का नाम था? तो ये उत्तरी श्रीलंका का नाम था, जिसे राज प्रथम ने, चोल वंश के जो मेन संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे, उन्होंने जीत के इसका नाम चेंज किया था। कभी कभी एक मंदिर का नाम देके पूछता है कि इस मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? राजराजेश्वर मंदिर। और इसे इस समय जो है बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर शिव मंदिर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बृहदेश्वर शिव मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ था? तो ये चोल वंश में हुआ था। और भगवान शिव के जो नृत्य दर्शाती कलाकृत, जिसे नटराज के नाम से जाते हैं, इसी काल से संबंधित है। तो नटराज का जो नाम आया था कि चोल वंश से ही आया था। एक क्वेश्चन है, कला की गोपुरम शैली का जन्म किस वंश में हुआ था? तो भी चोल वंश में हुआ था, कला की गोपुरम शैली का जन्म। तो गोपुरम शैली का जन्म जो है चोल वंश में हुआ था। वर्तमान में जो पंचायती राज का सिद्धांत लिया गया है, जो इसमें पंचायती राज का सिद्धांत है, वो चोल वंश से ही लिया गया है, क्योंकि इस शासन काल में स्थानीय सरकारें हुआ करती थी। देखिए, राज प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो इनका बेटा यहाँ का शासक बनता है, उनके बेटे का नाम था राजेंद्र प्रथम। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि संपूर्ण श्रीलंका को कौन जीता था?
तो सबसे पहले श्रीलंका को कौन जीता था, तो राजराज प्रथम थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता संपूर्ण श्रीलंका को कौन जीता था, तो वो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर वहां के उस समय शासक थे महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर अपने देश लाया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो चोल वंश से अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। चोल वंश से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड जो है, मैं अगर ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं तो कल तक मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है। तो ये आप सब लोग को पता है कि इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का दक्षिणी छोर है, लेकिन इंडिया के मेनलैंड का दक्षिणी छोर ये नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि ये इंडिया के मेनलैंड का दक्षिणी छोर नहीं है। तब कहाँ का है, ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। देखते हैं, देखिए, इंदिरा पॉइंट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड में सिचुएटेड है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पे है ये, तो ये निकोबार आइसलैंड में है। और निकोबार आइसलैंड का कभी कभी पूछता है कि किस अक्षांश पे है, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 93 डिग्री 49 मिनट 36 सेकेंड ईस्ट तक है। और ये जो है इंडिया के मेनलैंड पे नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे है। कभी कभी केवल ऑप्शन में आपको निकोबार आइसलैंड मिलेगा तो भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मैप में एक बार लोकेशन देखते हैं। देखिए मैप में ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, और इसकी लोकेशन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थापित है। तो चिल्का झील के बारे में सबको पता है कि ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थापित है, उड़ीसा राज्य में स्थापित है। और इसका विस्तार जो है 1100 वर्ग किलोमीटर तक है, मीन्स ये जो है 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। कभी कभी जिलों के बारे में इनका नाम पूछ देता है कि ये चिल्का झील किन किन जिलों में विस्तार है, किन किन जिलों से है। तो पुरी, उड़ीसा का एक पुरी जिला है, दूसरा खुर्दा जिला है, और तीसरा गंजाम करके जिला है। तो इन तीनों जिला में जो आपका चिल्का झील है वो विस्तृत है। मैप में देखते हैं, देखिए ये उड़ीसा राज्य है, और ये पॉइंट जो है आपका पूरा चिल्का झील है, चिल्का लेक का ये पूरा पॉइंट है। तो यहां से आपके दिमाग में अभी ये सेट हो गया होगा कि ये उड़ीसा राज्य में उड़ीसा स्टेट के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में स्थित है, 1100 किलोमीटर में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला के कोमांगडुंग हिमनद से है। कहां से, कोमांगडुंग। तो इसका आंसर क्या होगा, कोमांगडुन। ये कोमांगडुन कहां पे, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये समय चीन में आता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है वो चीन में है, और ये मानसरोवर के निकट है। कहां पे है, मानसरोवर के निकट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कहां से ये टच करती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी कहीं इस पॉइंट से निकलती है जो कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर के पास कोमांगडुंग स्थान है यहाँ पे। और ये आते हुए भारत में जो पासीघाट से एंट्री करती है। देखिए ये एंट्री जो है पासीघाट से डिब्रूगढ़, नियामती, तेजपुर, गुवाहाटी होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर से बे ऑफ बंगाल चली जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा रास्ता था मैप के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है। तो देखिए भूकंप के बारे में आप सब लोग को पता होगा, एक जनरल नॉलेज तो होगी, लेकिन भूकंप आता क्यों है, किस चीज की वजह से आता है, तो फॉल्ट की वजह से आता है। अब फॉल्ट क्या होते हैं फिगर में समझते हैं। ये देखिए 3 तरह के बेसिकली फॉल्ट होते हैं, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्या होता है, ये देखिए ये नीचे से जो इनकी बीच की ये डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कंपन बढ़ने लगती है। सेम इधर है, ये जो फॉरवर्ड फॉल्ट है जिसको नॉर्मल फॉल्ट करते हैं, यहां से ये अपर साइड हो जाता है और ये डाउन साइड, और स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन क्या केवल आता है कि भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे मापा जाता है, किससे होता है। एक मापा जाता है पूछा जाता है, दूसरा किससे होता है। तो किससे होता है, ये फॉल्ट से रिलेटेड होता है। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि नई आर्थिक नीति जो है किसने शुरू की थी।
तो देखते हैं, नई आर्थिक नीति जो है व्लादिमीर इलिच लेनिन, मीन्स इसका आंसर क्या होगा, लेनिन पार्ट 1। इनका पूरा क्या नाम है, व्लादिमीर इलिच लेनिन। अब व्लादिमीर नाम से गेस करने वाले गेस कर देते होंगे कि ये रूस से वास्ता रखते हैं, तो ये बात सही है। ये जो है रूस से ही रखते हैं। ये जो है आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे। कहाँ के संस्थापक थे, ये आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे, और ये अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के नेता थे। अक्टूबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके नेता भी थे व्लादिमीर इलिच लेनिन। और इन्होंने जो है रूस को जो है जारों के चंगुल से मुक्त कराया। जारों के चंगुल से मुक्त करा के ये प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया भी थे। किसके मुखिया थे, प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के। तो ये थोड़ी जानकारी थी लेनिन के बारे में, जिन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। लेनिन इंट्रोड्यूस द एनईपी इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ पे स्थित है, कोबो। तो इसका आंसर क्या होगा, कोबो में है। ये स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, आ भी जाए तो आप छोड़ दीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन। ये बायो से रिलेटेड है, मलेरिया मादा एनोफ्लीज से फैलाता है, इसकी खोज किसने की थी। इस बात की खोज किसने की थी कि मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज से फैलाता है, तो इसकी खोज जो है की थी रोनाल्ड रॉस ने। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रोनाल्ड रॉस। और इनका जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा। और ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। 1796 में टीकाकरण का खोज किया था इन्होंने। लुई पास्चर जो है फ्रांस वैज्ञानिक है। एडवर्ड जेनर आपके ब्रिटिश हैं, लुई पास्चर फ्रांस हैं, और इन्होंने रैबिज टीके की खोज की थी। 1860 में की थी रैबिज टीके की खोज। और इसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच, ये जो है जर्मनी के थे। लुई पास्चर कहाँ के थे, फ्रांस के। रॉबर्ट कोच जो है जर्मनी के थे। इन्होंने 1877 में हैजा टीबी रोगाणु की खोज की थी। इन्होंने जो है 1877 में किसकी खोज की थी, हैजा और टीबी रोगाणु की खोज की थी। तो ये सारे वैज्ञानिक थे, और सारे वैज्ञानिक ने कुछ न कुछ जरूर खोजा है, तो उनके बारे में एक हल्का सा डिटेल है। हमारा क्वेश्चन था मलेरिया मादा एनोफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो रोनाल्ड रॉस ने 1857 में की थी, और इनका संबंध अल्मेड़ा से है, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था। तो गंगा कार्य योजना का निर्देश हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने दिया था 1986 में, अप्रैल 1986 में दिया था। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बन जाती है, रिपीट होने का चांस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय गंगा पे काफी साफ सफाई का ध्यान दे रहा है। हमारे पीएम का भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है गंगा को लेके, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारत सरकार के निम्नलिखित किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत कराना। देखिए, घर की बात है तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना की बात हो रही है, तो इसका आंसर जो होगा इंदिरा आवास योजना ही होगा। थोड़ा सा इंदिरा आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 में शुरू की गई थी। यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का एक भाग था। जब ये शुरू किया गया था तो ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना का एक भाग था। किसका भाग था, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना का। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में इसे जो है जवाहर रोजगार योजना के साथ जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, जवाहर रोजगार योजना के साथ। जवाहर रोजगार योजना के साथ जोड़ा गया था 1989 में। इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से पृथक कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना के नाम से पृथक कर दिया गया, मीन्स इंदिरा आवास योजना के नाम से एक अलग से ही योजना बना दी गई। तो देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इंदिरा आवास योजना क्यों होगा, जवाहर रोजगार योजना क्यों नहीं होगा। 1985 में ग्रामीणों को घर देने के लिए ये योजना चलाई गई थी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना। 1989 में क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना चल रहा था, उसी के साथ ये योजना अटैच कर दी गई, मतलब जोड़ दी गई। और उसके बाद 1996 में क्या हुआ, इससे ये योजना अलग करके इंदिरा आवास योजना के नाम से एक नई योजना बनाई गई, और उससे ही सबको आवास दिया जाने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा आवास योजना।
ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन थे? ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक जो है जनरल जे सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन थे? जनरल जे सिंह। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए आपके शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक। ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ एक स्पेशल नाम और आता है तरुण भट्टाचार्य। इनका नाम भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, तरुण भट्टाचार्य। सितार के लिए कौन कौन फेमस है? आपके अब्दुल हालिम जाफर खान जो है, हरशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, रईस खान, ये लोग सितार के लिए फेमस हैं। सरोद के लिए जो है अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, ये लोग सरोद के लिए हैं। और बासुरु के लिए तो बहुत कम लोग हैं, आप लोग को जानना चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, कौन कौन है? पन्नालाल घोष, ये लोग बासुरु के लिए फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सबको पता होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये इनका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। और ये जो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये खगोल शास्त्री थे और ऑप्शन में खगोल शास्त्री ही रहता है। तो आप ये याद कर लीजिए कि ये एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे और इन्होंने बीज गणित तथा शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भारत के जो है प्रथम उपग्रह का नाम इनके ही नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। कभी कभी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो है आर्टिकल पूछ देता है। तो ये जो है 15K, आर्टिकल 15K के अंदर 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 अनुच्छेद 15K के अंदर ये निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो आप वहां से एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो पूरा कवर हो गया। जीके का जो है 10 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन कवर हो गया है। अब बचता है आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन और मैथ का। तो ये दोनों वीडियो अभी 2 से 3 घंटे के अंतराल में दोनों वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।